पद संख्या 21। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक मध्यकालीन काव्य कुंज में संकलित हिंदी साहित्य के रीतिकाल की रीति मुक्त काव्य धारा के प्रसिद्ध प्रमुख कवि घनानंद जी के पदों में से उद्धृत है। कवि प्रेम की पीड़ा के प्रसिद्ध कवि हैं। वो अपनी प्रेमिका सुजान से इतना प्रेम करते हैं, लेकिन उससे उन्हें उनके बदले में प्रेम प्राप्त नहीं होता। वो अपनी प्रेमिका तक अपना संदेश भेजना चाहते हैं। उसके लिए वो पवन को दूत के रूप में अपना भाई बना करके, संबंधी बनाकर, उसे एक दूत बनाकर अपनी प्रेमिका तक पहुंचाना चाहते हैं और चाहते हैं कि वह पवन उनकी प्रेमिका की चरण धूल कवि को ला करके दे दे, क्योंकि उसके चरणों की धूल उसके लिए संजीवनी बूटी का काम करेगी, उसके जीवन को प्राण आधार देगी। क्योंकि जो विरह के कारण से व्याकुलता है, उस कारण से जीवन बहुत डगमगा रहा है। ऐसी वियोग की व्यथा है, दशा है, जिस कारण से जीवन जिया नहीं जा रहा है। जीवन में अति कष्ट है, दुख है। तभी वो चाहते हैं कि पवन उनकी प्रेमिका के चरणों की धूल ला देगी, तो उनका जीवन बच जाएगा और उनको कोई प्राण का आधार मिल जाएगा, जीवन का आधार मिल जाएगा। तो वो चरणों की धूल लगा कर ही अपने जीवन को सार्थक कर लेंगे। कवि कहते हैं, एरे वीर पौन तेरो सब और गौन, बीरी तो सो और कौन, मनई ढर को ही बाणी दे। एरे अरे, वीर भाई, पौन पवन, कि हे पवन भाई। तो पवन को संबोधित किया है और संबंध बनाया है उसके साथ, अपना प्रिय भाई बना करके कह रहे हैं कि हे भैया पवन, भ्राता पवन, तेरो सब गौण, कि तुम्हारा सब और तरफ, गौण अर्थात आना जाना, कि तुम्हारा सब तरफ आना जाना है, तुम सब जगह आ जा सकते हो। बीरी, बीरी अर्थात सहयोग, तो मुझे एक अपना सहयोग दे दो। क्या तो सो और कौन, कि तुम मुझे एक अपना सहयोग दो, क्योंकि तुम्हारा सब जगह आना जाना है। तुम्हारे जैसा मुझे कोई सहयोगी और कौन, कोई भी नहीं है। तुम्हारे जैसा सहयोग मुझे और किसी से प्राप्त नहीं मिल सकता है। मनई ढर को ही बानी दे। मनई अर्थात मुझे, कि तुम मुझे, ढर को ही होता है सरल, कि सरलता अर्थात झुकने वाला, जैसे दूसरों के ऊपर द्रवित होने वाली, बानी अर्थात आदत, कि तुम मुझे अपना एक सहयोग दो। कौन सा, कि तुम्हारे पास जो झुकने वाली आदत है, तुम्हारे अंदर जो कोमलता है, तुम्हारे अंदर जो सरलता है, झुकने का भाव है, द्रवित होने का जो भाव है, वो अपनी आदत, अपना गुण मुझे भी दे दो। तुम अपनी एक जो ये क्वालिटी है, अपनी एक आदत है, तुम सब जगह झुक जाते हो, दूसरों पर द्रवित हो जाते हो, ये आदत तुम अपनी मुझे भी दे दो। जगत के प्राण, तुम पूरे संसार के प्राण हो, जान हो, जीवन को आधार देने वाले हो, सभी प्राणियों को जीवन देने वाले तुम प्राण हो। ओछे बड़े सो समान, तुम्हारी नज़र में सब समान है, इसीलिए तुम समदर्शी हो। तुम्हारे बिना ये जीवन संभव नहीं है। तुम सबके प्रति समान भाव रखते हो, चाहे छोटे हैं, चाहे बड़े हैं, चाहे विद्वान हैं, चाहे मूर्ख हैं, तुम्हारी दृष्टि में सब समान है। तुम सबके साथ समानता पूर्वक व्यवहार करते हो। तुम्हारे अंदर सबके प्रति समानता का भाव है। घन आनंद निधान सुखदान, दुखदायिनी दई। घन आनंद, कि तुम आनंद के
घन अर्थात बादल होता है, तो आनंद के भंडार, निधान अर्थात भंडार, कि तुम आनंद के भंडार हो। सुखदान, तुम सुख देने वाले हो, सभी को सुख दान करते हो, सुख प्रदान करते हो। और दुखियानी दे, कहते कि मेरी तुमसे अब प्रार्थना है, निवेदन है, तुम दुखियों को सुख दान दो, सुख दो और दुखियों के सब दुख दूर कर दो। तुम सबके प्रति एक समान भाव रखने वाले हो, तुम आनंद के भंडार हो, तुम सबके दुख दूर कर दो, सबको सुख दे दो। जान उजियारे गुण भारे, अत अंत मोही प्यारे। आगे लिखते हैं कि तुम जान यानी मेरी प्राण के समान हो। फिर जान उजियारे, उजियारे अर्थात तुम्हारे अंदर निर्मलता है, स्वच्छता है, तुम उजले हो, तुम उजले अर्थात साफ हो, तुम्हारा रंग बहुत साफ है, उज्जवल है, तुम बहुत स्वच्छ हो। गुण भारे, तुम गुणों से भरपूर हो, तुम गुणों के भंडार हो। अंत मोही प्यारे, इसलिए तुम मुझे बहुत ही प्रिय हो, तुम मुझे अंतर मन से बहुत प्रिय लगते हो, बहुत ही प्यारे हो। अब हवई अमोही पैठे पीठी पहचान दई। अब अपनी व्यथा को बता रहे हैं कि जो मेरी प्रियतमा है वो अब एक तरह से अमोही, अमोही अर्थात निर्मोही, उसको अब मेरे से मोह नहीं है। बैठे पीठी, पीठ दे, उसने मुझे मेरी तरफ पीठ कर दिया। मुहावरे का प्रयोग है कि पीठ देना अर्थात अब वो मुझे इग्नोर कर रही है, मुझे पहचानती ही नहीं है, उसने मेरी तरफ से अपना ध्यान हटा लिया है, तो मेरी तरफ पीठ कर दी है, मुझे जानती नहीं, पहचानती नहीं, मेरे से उसको कोई मोह नहीं है, वो निर्मोही हो गई है। पहचानी दे, तो कहते वो मुझे पहचान ही नहीं रही है, उसको मैं ऐसे लगता है मैंने कभी जाना नहीं, पहचाना नहीं, तो वो पहचानने से भी इनकार कर रही है। आगे लिखते हैं विरह विथाही मूर, आँखिन में राखो पूरी। आगे कह रहे विरह, विरह के कारण से, विथाही कि मैं व्याकुल हूँ, कि विरह की व्याकुलता से मैं मर रहा हूँ, मेरे अंदर व्याकुलता भरी हुई है। मूरी, तो यहाँ कह रहे हैं कि वो मेरे लिए जड़ी बूटी है, मेरी वियोग की अवस्था में मेरे लिए मूरी अर्थात बूटी है, प्राण है, जान है, प्राण का आधार है। आँखिन में राखो पूरी, तो कहते मैं उसे आँखिन आँखों में राखो रखना चाहता हूँ, पूरी पूरी तरह से। मैं उसे अपनी जो चरणों की धूल ला करके मुझे दो, उसके अच्छा आगे वाली लाइन में लिखा हुआ है धूरी तिन पायन की हाहा नेक आनी दे। तो कहते कि तुम मुझे उसके चरणों की धूरी, धूरी अर्थात धूल, कि तुम उसके चरणों की धूली ला करके मुझे दे दो। तिन पायन, पायन अर्थात पैर, तुम उसके पैरों की धूल मुझे ला कर दे दो, ताकि मैं उसे अपनी आँखों में लगा लूँ और वो मेरे लिए जैसे दवा का काम करेगी। क्योंकि मुझे विरह के कारण से, व्यथा के कारण से, व्याकुलता के कारण से मेरी जो अवस्था है वो बिगड़ गई है, तो मैं उसके चरणों की धूल तुमसे मांग रहा हूँ कि तुम्हारा तो सब जगह आना जाना है, तुम मेरी प्रेयसी के चरणों की धूल ला करके दे दो और मैं उसकी चरणों की धूल से अपनी विरह व्यथा को समाप्त कर सकूं और उसे अपनी आँखों पर लगा सकूं। भावार्थ इस प्रकार है, कवि ने पवन को दूत बना करके उससे निवेदन किया है कि वो उसकी प्रेमिका की चरणों की धूल उसे ला करके दे दे, ताकि उसके प्राण बच सके, उसकी व्यथा और व्याकुलता समाप्त हो सके। तो यहाँ कवि के प्रेम का बहुत ही सुंदर वर्णन हुआ है।
बड़ी सुंदर अभिव्यक्ति की गई है, भाषा सरल सहज है और इसमें अनुप्रास अलंकार और इसमें मानवीकरण अलंकार, क्योंकि पवन को दूत बनाया है तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार भी है। कवित छंद क्या प्रयोग है ये, यानी जो ये छंद है ये कवित छंद है, इसमें गेयता का गुण विद्यमान है। दृश्य बिंब के साथ बहुत सुंदर कवि ने ये रचना की है। पद संख्या 22। इस पद में कवि ने अपने मन के भावों को अपनी प्रेमिका के सामने रखने की चेष्टा की है। वो चाहते हैं कि उनकी प्रियतमा प्रेयसी कवि के भावों को जान ले, उनके हृदय के अंदर जो प्रेम धारा प्रवाहित हो रही है उसको समझ ले, पहचान ले। वे अपने भावों को इस प्रकार व्यक्त करना चाह रहे हैं कि उनकी प्रेमिका उनके जीवन का आधार है, उनके प्राणों का आधार है। तो इसलिए वो उसको संबोधित करते हुए कहते हैं, एकई आस एकई विश्वास प्राण गही वास, कि हे प्रियतमा कि तुम मेरे प्राणों की आधार मूरत हो। फिर आगे लिखते एकई आस, एकई एक आस आशा, मुझे केवल तुमसे ही एक आशा है, मेरी इच्छा तुमसे जुड़ी हुई है, तुम्हारे ऊपर ही आस है। एकई विश्वास, तुम्हारे ऊपर विश्वास है कि मेरी आस और विश्वास केवल तुम पर आधारित है। प्राण कि हे प्राण प्रिय, गही वास कि मेरे मन में तुम्हारे प्रति ही आस और विश्वास बसे हुए हैं, तुम्हारे अलावा और कोई भी मुझे आधार दिखाई नहीं देता है। और पहचान इन्हीं रही काहूँ सोना है, कि मेरे मन को, मेरे भावों को और किसी की पहचान नहीं है और किसी से ही इनको लगाव नहीं है। मेरा मन और किसी को जानता नहीं है, तुम्हारे सिवा मेरे मन के भाव किसी को पहचानते नहीं हैं। तो कहते हैं चात्रिक लो चाहे घनानंद तिहारी, और कि हे घनानंद कहते हैं कि तुम आनंद की भंडार हो, कि मेरे मन के जो भाव हैं वो चात्रिक पक्षी की तरह तिहारी और तुम्हारी तरफ ही बस निहारते रहते हैं, टकटकी लगाए रखते हैं। मेरा मन चातक बन करके केवल तुम्हारी चाह करता है, मुझे केवल तुम्हारी ही चाहना है। आठों जाम नाम ले बिसारी दीनी मौन है, आठों जाम अर्थात पहर, कि मेरा मन आठों पहर तुम्हारा ही नाम लेता रहता है और तुम्हारा नाम रटते रटते इतनी लगन में रहने के कारण से तो बिसारी दीनी मौन है। बिसारी माना होता है भूलना, मौन अर्थात चुप होना, कि चुप होना तो भूल ही गए हैं, कि मेरा मन लगातार तुम्हारी रटन लगा करके रखता है, तुम्हारा नाम रटता रहता है, और चुप होना तो जैसे कि भूल ही गया है। तो इसलिए कहते कि जीवन आधार जान, कि हे सुजान तुम मेरे जीवन की आधार हो, मेरे प्राणों का सहारा हो, मेरा जीवन तुम्हारे पर ही टिका हुआ है। तो कहते जान सुनिए पुकार नेकू, कहते कि एक बार तो इनकी पुकार सुन लो। इनकी यथार्थ वो अपने मन की बात कह रहे हैं कि मेरा मन जो तुम्हें बार बार पुकार रहा है, कि उसकी एक बार तो तुम पुकार सुन लो, अपना ध्यान एक बार मेरी तरफ कर दो। फिर कहते आना कानी देबो दैया, घाये कैसो लौन है। तो कहते कि अगर तुमने आनाकानी अर्थात तुमने इग्नोर किया, तुमने अपना ध्यान मेरी तरफ नहीं किया, तुम्हारे अंदर से जैसे इग्नोरेंस का भाव आया, उपेक्षित करने का भाव आया, तुमने मेरी अगर उपेक्षा कर दी तो वो कैसा भाव होगा। घाय होता है घाव, जैसे घाव के ऊपर लौन अर्थात नमक छिड़का जाता है,
उसी तरह से फिर मेरी पीड़ा और बढ़ जाएगी, मेरे अंदर कष्ट उत्पन्न हो जाएगा कि अगर तुमने उपेक्षा कर दी, इग्नोर कर दिया, तो मेरा ये घायल मन और ज़्यादा पीड़ित हो जाएगा, दुख में भर जाएगा, दुखदाई हो जाएगा। और वो उदाहरण दिया है जैसे घाव पर नमक छिड़कने से उसकी पीड़ा बढ़ जाती है। तो इस प्रकार आगे लिखते हैं, नेह निधि प्यारे गुण भारे हवई ना रुखे हुजई। तो कहते कि नेह निधि, कि तुम तो नेह अर्थात प्रेम, निधि अर्थात भंडार, कि तुम तो प्रेम के भंडार हो। गुण भारे हैं हवई, कि तुम्हारे अंदर गुण भी भरपूर हैं, तो महान गुणों वाली हो, प्रेम की भंडार हो। ना रूखई, तो कहते कि तुम मेरे प्रति ऐसा रूखा व्यवहार मत करो, मेरे प्रति अपनी रूखाई मत दिखाओ, मेरे साथ तुम ऐसा रूखापन मत रखो कि यदि तुम मेरे साथ ऐसा रूखा व्यवहार करोगे तो फिर मेरा सहारा कौन बनेगा। तो फिर इसलिए वो बार बार निवेदन करते हैं कि तुम मुझे इतना उपेक्षित मत करो, मेरी तरफ से अपना इग्नोरेंस का भाव हटा दो, कि तुम मुझे बार बार जो इस तरह का एहसास कराती हो कि मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ और तुम बदले में मुझे थोड़ा सा भी प्रेम नहीं करती हो। तो कहते कि मैं इतना मजबूर हूँ, बेसहारा हूँ। तो कहते अगर तुम मेरे साथ ऐसा रूखेपन का व्यवहार करोगी तो मेरा सहारा कौन बनेगा। तो यहाँ पर भावार्थ है कि यहाँ कवि अपने एक निश्चल प्रेम का रूप दिखा रहे हैं और अपनी भावना भी अभिव्यक्त कर रहे हैं, अपनी इच्छा भी, आशा भी अपनी प्रेमिका के समक्ष रख रहे हैं। तो यहाँ पीड़ा बहुत ही मार्मिक हृदय के साथ उन्होंने प्रस्तुत की है। ब्रज भाषा सरल सहज की है, अनुप्रास अलंकार यहाँ है, और साथ में जैसे यहाँ है नमक छिड़कना, तो ये भी एक मुहावरे का प्रयोग आया है। माधुर्य गुण है, श्रृंगार रस, इसमें अब सवैया छंद है, और दृश्य बिंब के साथ गेयात्मक शैली है, गेयता का गुण इसमें विद्यमान है।